हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेड हंट। दिस साइड मोहम्मद तालिब। गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को लर्निंग की तरह देखते हो तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ, ये सोच कर बताने जा रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हो। आपने बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट देखा होगा, रील देखा होगा इंस्टा पे, या बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हो, हाउ टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग। गाइज, आपने देखा होगा कि लोग लाखों बना रहे हैं, रील देखा होगा या स्क्रीनशॉट देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रातों रात अमीर बन जाओगे। आपके दिल में ये आया होगा, आप ये सोचने लगे होगे कि अभी तक मैं जो कर रहा था वो सब कुछ बेकार है, लोग तो यहाँ से पैसे बना रहे हैं, मैं भी बहुत आसानी से पैसे बना सकता हूँ। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर रातों रात अमीर बन सकते हो। ये एक पैसे बनाने का शॉर्टकट है। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आप अगर दिल लगा के मार्केट में काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को सीखने का कोशिश करते हो, समझने का कोशिश करते हो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जैसे कि आपने कोई कोर्स किया होगा, आपने अपने लाइफ के 3 से 4 साल लिए होंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग की है या आपने मेडिकल का कोई कोर्स किया है, ठीक है, किसी भी लाइन में अगर आपने कुछ भी कोर्स किया है, स्टडी की है, अगर आपने 12th भी पास किया होगा, तो आपको अपने लाइफ के 10 से 12 साल देने पड़े होंगे, तभी उसके बाद ही जाके आप 12th पास किए होगे, फिर आगे का कोर्स किया होगा। तो वैसे ही मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। गाइज, मार्केट में हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में लॉस भी होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे जुआ भी कहते हैं। गाइज, अगर आप लोगों का गैम्बलिंग माइंडसेट है कि कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हो, अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस की तरह देखते हो तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, समझते हो, बिजनेस माइंडसेट के साथ करते हो, लिमिटेड ट्रेड करते हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फिर इससे अच्छा बिजनेस आपको कोई मिलेगा ही नहीं। तो गाइज, चलो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट गाइज वो जगह है जहां आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अडानी ले लेते हैं, ठीक है, अडानी का कोई भी शेयर खरीदते हो, या एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी है, या आईसीआईसी बैंक है, कोई भी आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, वो होता है शेयर मार्केट। तो यहाँ पर दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं गाइज, एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो गाइज, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं, ठीक है, एनएससी पे और बीएससी पे। तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हो ना, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। गाइज, अब बात करते हैं ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। तो गाइज, ट्रेडिंग 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो गाइज, आप लोगों को कौन सा ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, आप बिल्कुल बिगिनर हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, इक्विटी ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में फ्यूचर और ऑप्शन की तरफ आते हो तो बिल्कुल भी आप सीख नहीं पाओगे, आपका स्टार्टिंग में ही लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाओगे, और लॉस रिकवर करने के चक्कर में आपका लॉस होते जाएगा, होते जाएगा। तो आपको जैसे सीखना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ गाइज। तो चलो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग करने के लिए वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारा अवेलेबल ब्रोकर है, जैसे एंजल वन है, ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, धन है। आप किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप धन में अकाउंट ओपन करें। अगर आप लोगों को धन में अकाउंट ओपन करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, काफ़ी इजी टू यूज़ रहेगा, मैं भी वही यूज़ करता हूँ। तो आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे, हर जगह पे वो ऐप अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो गाइस, चलो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करना कैसे है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, उस स्ट्रेटजी के बेस पे आप ट्रेडिंग करोगे। उस स्ट्रेटजी पे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ काफ़ी टाइम से। तो चलो शुरू करते हैं।
जैसे ही आप लोगों का डीमेट अकाउंट धन में ओपन हो जाएगा, आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके सामने। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, माई प्रोफाइल ऑन धन आपका यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा, आप जैसे इन्वेस्ट करते हो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्ट करोगे आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये दिखेगा, ठीक है। करंट वैल्यू जो आपके ट्रेड का जो भी आपने इन्वेस्ट किया, करंट वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगा। ओवरऑल लॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा 1 वीक का, ठीक है, 1 मंथ का, आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिखेगा। टुडे प्रॉफिट क्या होता है गाइस? टुडे प्रॉफिट ये रहेगा, जैसे एक दिन में मार्केट जैसे 2% 3% ऊपर नीचे होता है, तो एक दिन का जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है क्योंकि यहाँ पर मेरा इन्वेस्टिंग है, ठीक है गाइस। तो आपको जब भी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो इक्विटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, ETF, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटीज़ में, इस तरह से आप इन सब सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन में अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर के लिए। जो भी बिगिनर है उनको फ्यूचर ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है गाइज। मैं आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ जो एक बिगिनर को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उल्टा सीधा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताने वाला जिससे कि आप लोग लॉस कर दो, ठीक है, आपका बड़ा लॉस हो जाए। तो जो भी शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता है आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर फंड किस तरह से ऐड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप अप फंड, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा पूरा प्रोफाइल दिखेगा, बैंक अकाउंट दिखेगा। जब आप ये डीमेट अकाउंट ओपन करोगे गाइस तो आपको एक बैंक अकाउंट भी देना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप उसी बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आप फंड ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप 10,000 ऐड कर सकते हो या 1 लाख ऐड कर सकते हो या 10 लाख ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास फंड है, जितना भी आप ऐड करना चाहो यहाँ पर टॉपअप करोगे। तो जो भी बैंक अकाउंट आपने इस डीमेट में लिंक कर रखा है उसके थ्रू आप फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, उसी बैंक के थ्रू आप यहाँ पर फंड जैसे टॉपअप करोगे आप अपना फंड ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। तो गाइज अब आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। जैसे आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 है, फिर निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक है। तो आप इसको आप बाय सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसका फ्यूचर बाय कर सकते हो, इसका फ्यूचर सेल कर सकते हो। निफ्टी 50 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। निफ्टी 50 में जैसे इंडिया की जो बड़ी बड़ी टॉप 50 कंपनी है, ठीक है, जो टॉप 50 कंपनी होती है वो यहाँ पर लिस्टेड होती है। तो आप इसके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आप अभी बिगिनर हो गाइस तो आपको ऑप्शंस की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना। आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च पे आओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिलायंस, यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं रिलायंस, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहीं से डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप यहीं से बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं चुनना है कि जैसे आप किसी ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर लेते हो जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, उसमें पता लग रहा है कि आपने बाय कर लिया है तो अब उसमें सेलर ही नहीं है, ठीक है, आपने सेल कर दिया तो अब उसमें बायर ही नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप वहाँ पर फंस जाओगे। तो मैं आप लोगों को एक अलग सा वॉच लिस्ट बना के दूंगा, आपको उसी में ट्रेड करना है। जैसे ये निफ्टी 50 है, ठीक है गाइज, तो निफ्टी 50 आप कर्सर देखना गाइज, ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू है। इस पे चार्ट करोगे, इस पे ओपन करोगे तो ट्रेडिंग व्यू जो होता है वो बहुत अच्छा कंपनी है जो आपको चार्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, निफ्टी 50, यहाँ पर मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको चार्ट ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ये सारा कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट शायद स्लो है मेरा। तो चलो चार्ट ओपन हो जाने देते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। जैसे चार्ट ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये एक स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे 22,600 है, ठीक है। आप इसको, ये एक स्ट्राइक प्राइस होता है, आप इसको बाय सेल नहीं कर सकते, आप इसके ऑप्शन में बाय सेल कर सकते हो। जैसे ये आप देखोगे चार्ट, अभी आपको ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैंडल स्टिक क्या है, ठीक है। आपको इसी के बिहाफ पे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को एक प्योर अच्छी सी एक वॉच लिस्ट बना के देता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आओगे, आप कर्सर को ध्यान से देखना, ठीक है गाइज। इस तरह से आएंगे, यहाँ पर एक नया वॉच लिस्ट बनाएंगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर 50 डाल देते हैं, ठीक है, टॉप 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 50, टॉप 50 डाल देते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी में जो टॉप 50 स्टॉक है जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा बायर सेलर होते हैं, पूरा दिन ट्रेड होता रहता है, तो मैं आप लोगों को वही एक वॉच लिस्ट बना के देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करोगे तो टॉप 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखोगे यहीं पर सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आ गया आपका। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं HDFC, ठीक है, HDFC बैंक करते हो और यहाँ पर ऐड वॉच लिस्ट करते हो, ऐड टू वॉच लिस्ट। तो आप इस तरह से यहाँ पर करोगे और आपका देख सकते हो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। आप मैनुअली भी कर सकते हो
या आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इस तरह से इस पे आओगे, ऐसा इंडेक्स आएगा, ठीक है। इस तरह से ओपन होने दो। ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आपको सिर्फ निफ्टी 50 की जो टॉप 50 स्टॉक है, आप लोगों को उसी में ट्रेड करना है। तो मैं आप लोगों को एक वॉच लिस्ट बना के देता हूँ प्रॉपर। तो देखोगे अभी ये ओपन हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट पे देख रहे हो आप, स्क्रिप्ट पे ऐसे करोगे, ठीक है, और ऐड टू वॉच लिस्ट करोगे। तो यहाँ पर अब आप जादू देखो, ठीक है, जितना भी स्टॉक था, ठीक है, जितना भी निफ्टी 50 का स्टॉक था यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, हमारी वॉच लिस्ट में। तो आप लोगों को भी ऐसे ही ऐड कर लेना है। और आपको ट्रेड कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो HCL टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर बाय पे क्लिक करते हैं, ठीक है, बाय पे क्लिक करते हैं। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपका इस तरह का। तो यहाँ पर देखोगे ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग करना है। आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में कैसे क्या है, प्राइस देख सकते हो। जैसे HCL टेक्नोलॉजी का प्राइस है आप 1558, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर इन्वेस्टिंग करते हो, एक शेयर का आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा, 1550 रुपये देना पड़ेगा। जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको 5x लेवरेज मिलेगा। अभी आपको कितने का मिल रहा है एक स्टॉक, आपको अभी मिल रहा है 312 रुपये का। तो आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ऐसे करोगे, आप जैसे 5 करना है, ठीक है, आपको अ, या यहाँ पर 10 क्वांटिटी में बाय करना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर 10 ऐड करते हो तो आपको कितना यहाँ पर देना पड़ेगा, 3000 देना पड़ेगा, ठीक है। 10 क्वांटिटी के लिए आपको 3000 देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग पे आते हो तो आपको यहाँ पर 15000 देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेडिंग में करते हो, तो ट्रेडिंग में क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्रेडिंग में क्या होता है। ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जैसे मार्केट हमारा मंडे टू फ्राइडे रहता है, तो मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है। 9:15 पे ओपन होता है, या 9:15 पे ओपन होने के बाद जैसे आप 9:20 पे या 9:25 पे या 9:30 तक आप यहाँ पर एंट्री बनाते हो, ठीक है। तो आपको उसी दिन अपना जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करना रहता है। अगर आप नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक ही आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 3:20 पे अपने आप हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी रहेगा, आप यहाँ पर इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे तो तुरंत में ही बाय हो जाएगा। और यहीं से आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है, इंस्टेंट बाय हो जाएगा इस तरह से। अभी तो मार्केट ऑफ है, नहीं तो मैं जैसे ये दिखा रहा एग्जीक्यूट व्हेन मार्केट ओपन, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 60 मिनट, या प्री ओपन सेशन के टाइम ही आपका ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद जब आपका ऑर्डर लग जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपका ऑर्डर इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको इंटरफेस रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, आप यहीं से सेल कर सकते हो। अब अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रेड हमें किस तरह से करना है। चलो अब आप लोगों को मैं एक इंट्राडे स्ट्रेटजी देता हूँ, आपको उसी स्ट्रेटजी पे वर्क करना है, ठीक है। आपको उस स्ट्रेटजी को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना किस तरह से ट्रेड करना है। काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ईजी टू यूज़ रहेगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है कि इस स्ट्रेटजी पे आप किस तरह से ट्रेड करोगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट ओपन करते हैं और बताते हैं आपको एंट्री कैसे एंट्री प्लान करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है, जैसे आपको कल ट्रेड करना है तो आपको प्रीवियस डे का मार्केट देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे मार्केट कैसा मूव किया है। उसके हिसाब से ही आप अगले दिन ट्रेड प्लान करोगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है, आपको 2 टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। जैसा पहले डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। चार्ट ओपन हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है गाइस। डेली टाइम फ्रेम आप लोगों को देखना है, ठीक है, 1 डे का कैंडल आप लोगों को यहाँ पर देखना है। और आपको ट्रेड कितने पे करना है, टाइम फ्रेम बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। टाइम फ्रेम बिल्कुल आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। और आपको जो ट्रेड लेना है, ठीक है, वो 5 मिनट पे लेना है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। चलो अभी इसको डिलीट करते हैं और फुल स्क्रीन पर चार्ट लगाते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आप लोगों को ट्रेड कैसे प्लान करना है और डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को चार्ट कैसे देखना है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, 1 मिनट का भी कैंडल होता है, जो आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न अभी देख रहे थे, 1 मिनट का कैंडल भी होता है। इसको फुल स्क्रीन पे लेते हैं पहले हम इस तरह से, ठीक है। 1 मिनट का भी कैंडल होता है, आप ऐसे करोगे, 1 मिनट का भी कैंडल होता है, ठीक है गाइज, 1 मिनट का भी कैंडल होता है, डेली कैंडल भी होता है, ठीक है। 1 मंथ का भी कैंडल रहेगा, 1 मंथ का एक कैंडल रहेगा, डेली कैंडल 1 डे का 1 कैंडल रहेगा।
ठीक है। 5 मिनट का भी कैंडल होता है, 5 मिनट का एक कैंडल भी रहेगा, वीकली कैंडल भी होता है। तो आप लोगों को क्या देखना है, डेली डेली कैंडल देखना है, ठीक है। यहाँ पे डेली कैंडल देखना है। तो चलो यहाँ पर पहले हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। इंडिकेटर क्या होता है गाइज? इंडिकेटर क्या होता है, जो प्राइस एक्शन होता है, ये एक प्राइस एक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल है, तो इसमें क्या दिख रहा है, सेलर है। ग्रीन कैंडल है, ये बायर का कैंडल है, ये सेलर का कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर बाय हुआ देख सकते हो, ये सेलर का कैंडल है, ये बायर का कैंडल। यहाँ पर बायर, यहाँ पर देख सकते हो बायर किस तरह से बाय करके लेके गए मार्केट को। तो इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर होता है, जो प्राइस एक्शन के साथ साथ इंडिकेटर चलता है और हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में ईजी रहता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी जैसे आप इस तरह से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर 9 EM है, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी टाइम्स यूज़ करता हूँ और मैं इस पर प्रॉफिटेबल भी हूँ। 9 EM है, ठीक है। आपको ये एक इंडिकेटर यूज़ करना है। यहाँ पर आप इस तरह से सेटिंग से जाके आप इसका विजिबिलिटी स्टाइल, जैसे ये कलर है, ठीक है, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। विजिबिलिटी भी आप यहाँ पर इस तरह से इनपुट यहाँ पर देखोगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हो। इस तरह से आप इंडिकेटर लगा सकते हो, अपना इंडिकेटर का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग हुआ है, ठीक है। चलो अभी सेलिंग पे बात करते हैं। और या तो हम सबसे पहले यहाँ पर बाइंग पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर 24 सितंबर का यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट पर, हम लोगों को ट्रेड करना है। तो 5 मिनट पे हमें किस तरह से ट्रेड करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। क्या क्या चीज़ आप लोगों को देखना है यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूँ और मैं स्ट्रेटजी पे बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना। जब भी ऐसे देखना, ठीक है, EMA इस तरह से रहेगा, ठीक है, अपने स्लोप से इस तरह से 30 डिग्री पे रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कैसा कैंडल देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जब भी आपको इस तरह का कैंडल देखने को मिले, देखना, ठीक है। इस तरह का कैंडल जब भी आपको देखने को मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो ये एक बायर का कैंडल होता है, ठीक है। ये एक बायर का कैंडल होता है। आप इस कैंडल पर बाय कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं कलर थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक बायर का कैंडल रहेगा इस तरह से, ठीक है। और आपको इस तरह का कैंडल भी देखने को मिलता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बायर का कैंडल बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह का जब भी ग्रीन कलर का कैंडल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, EMA से लग के, तो आप इस कैंडल पर भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जब भी आपको इस तरह का कैंडल, इसे हम बिग बार कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। बिग बार कैंडल देखते हैं, फुल बॉडी कैंडल रहता है, ठीक है। छोटा सा विक रहेगा, चलेगा, ठीक है। ऐसे देखना, ऊपर नीचे ऐसा विक्स रहता है, ठीक है, ऐसा विक्स रहता है ऊपर से, इस तरह से रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। एक इस टाइप का भी कैंडल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस तरह का कैंडल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। इसका बॉडी बिल्कुल छोटा सा बॉडी होता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बॉडी रहेगा, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल छोटा सा बॉडी रहेगा और ऐसा विक्स रहेगा, ठीक है। ऐसा विक्स रहेगा। ये हैमर कैंडल होता है, ठीक है गाइस। इस तरह का पिन बार कैंडल हैमर कैंडल रहेगा। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी रहेगा और ये बिग बार कैंडल रहेगा, ठीक है। तो ये बाइंग के लिए हो गया, ठीक है। जब भी आपको EMA पे इस तरह से कैंडल बनता हुआ दिखता है, आप वहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी आपको मैं बताता हूँ सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। सेलिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग के लिए भी ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ और बताता हूँ। सेलिंग के लिए ऐसे जैसे आ रहा है, ठीक है, मार्केट, और आपको यहाँ से इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। सेम उसके तरह ही उल्टा रहेगा, यहाँ पे इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है। तो ये एक सेलर का कैंडल रहने वाला है, ठीक है। ये एक सेलर का कैंडल रहने वाला है यहाँ पे। और सेकंड आप लोगों को इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है। EMA से लग के बिग बार कैंडल बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। इस तरह का फुल बॉडी कैंडल, जैसे थोड़ा सा विक्स रहेगा, चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी एक सेलर का कैंडल रहेगा अगर डाउन साइड के लिए हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है। और इस तरह से आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, इस तरह से, तो हम इसे बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। ग्रेव स्टोन डोजी। तो इसका भी क्या रहेगा, बॉडी बिल्कुल पतला सा ऐसा रहेगा और विक ऐसा बड़ा सा रहेगा। तो आप इस पर भी एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट जोन एंड सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन क्या है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, पूरा एक जोन होता है, सपोर्ट जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है।
ना कि एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, एक पूरा प्रॉपर जोन होता है। तो जैसे ये हमारे पास सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है, और सॉरी रेजिस्टेंस जोन हो गया, जो ऊपर रहेगा ये हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। जो हमारे पास ये डाउन साइड पे रहेगा, ठीक है, ये हम क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोगों को ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से प्राइस शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से प्राइस शुरू होता है, इस तरह से प्राइस यहाँ पर जाता है। तो ये क्या है, सप्लाई जोन है। यहाँ पर सेलर होंगे बहुत सारे, जब सेलर होंगे यहाँ पर, जब मार्केट को यहाँ पर सेल करेंगे तो फिर से ये कहाँ पर आएगा, अपने सपोर्ट जोन पर आएगा, ठीक है। अगर सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, तो आप ब्रेक डाउन पर भी इस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा और आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है, आपका एंट्री में प्रॉफिट बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से यहाँ पर जो भी बायर बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है, जिन्होंने यहाँ पर बाय किया, वो क्या करेंगे, फिर से बाय करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। आपको जैसे यहाँ पर सपोर्ट जोन पर, ठीक है, सपोर्ट जोन पर कोई भी कैंडल, जैसे मैंने तीनों कैंडल बताया, तीनों कैंडल में से कोई भी एक कैंडल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, इस जोन से, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो और इस तरह से मार्केट में आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे सेलर कैंडल यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हो। चलो अभी आप लोगों को मैं चार्ट पे बताता हूँ किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। आप लोगों को ट्रेड जो प्लान करना है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करना है, और जो आपको चार्ट देखना है वो डेली टाइम फ्रेम पर देखना है। तो जैसे चलो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए लेते हैं। ये कितनी तारीख का चार्ट है, 24 सितंबर का, ठीक है। तो चलो अब 5 मिनट पर चलते हैं और 5 मिनट पर हम आ गए, ठीक है, 24 सितंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे 24 सितंबर, मार्च फेब जनवरी दिसंबर सितंबर, 24 सितंबर, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हो 24 सितंबर पे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये रहा 24 सितंबर। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है, 24 सितंबर का ये चार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर 24 सितंबर को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, आपके पास ये एक जोन रहेगा, ये एक क्या है, सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है, ये क्या है, एक ये बायर का जोन है। जब भी इस जोन पे आया है प्राइस, यहाँ पर बाय हुआ, आपको यहाँ पर ये कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इस तरह से आया है, ईएमए के ऊपर, जब भी ईएमए के ऊपर आपको कैंडल दिखेगा तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। इस तरह से लॉन्ग शॉर्ट लगाओगे, इस तरह से इस कैंडल पर आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप बाय करते हो और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इस तरह से रहेगा, इस कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप टारगेट यहाँ पर 1:2 का ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर 1 रुपया लॉस करोगे तो यहाँ पर 2 रुपये का आप प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है, आपका यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। आप टारगेट और भी बड़ा, इस तरह से आप बड़ा टारगेट भी ले सकते हो। जितनी देर होल्ड करोगे आप यहाँ पर ये देखोगे इस तरह से, ये क्या है, ये हमारे पास एक जोन है, सप्लाई जोन, ठीक है, ये एक सेलर जोन है। तो यहाँ पर देखोगे 1:4 का भी आपको रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पर 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप 1 रुपये लॉस करने वाले थे तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में आप 4 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइंग का। इस तरह से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पर देखोगे प्राइस, 1 मिनट, आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप इस पर भी बाय कर सकते हो इस तरह से। जब भी देख सकते हो क्या हुआ, ट्रेंड लाइन पे आया, ठीक है, ट्रेंड लाइन पर जब भी आ रहा है आप देख रहे हो बाय हो रहा है। कैसे बाय हो रहा है, ट्रेंड लाइन पे जब भी आ रहा है आप ट्रेंड लाइन पर भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे ट्रेंड लाइन पे फिर से आया, तो ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं होता डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो आप ट्रेंड लाइन पर रिस्क ले सकते हो और इजीली पैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखोगे, ठीक है, आपको काफ़ी बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको ड्राइंग सारी क्लियर करता हूँ, ठीक है।
जैसे ये देख सकते हो, ये बिग बार कैंडल है, ठीक है, ये एक बायर का कैंडल, ठीक है। तो अगर हम इतने बड़े कैंडल पे, ठीक है, अगर हम इतने बड़े कैंडल पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हमारा इस कैंडल के जो बॉडी का 50% रहेगा, ठीक है गाइज, इस कैंडल के बॉडी का जो 50% रहेगा हम उस पर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, कि इस कैंडल EMA के नीचे आता है, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे और यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे और अपना एक प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइंग का। चलो अब हम बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद ये देख सकते हो, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, प्रीवियस डे का। जैसे हमें मान लो हमें कल ट्रेड करना है, ठीक है, कल ट्रेड करना है तो उसके एक दिन पहले का हमें चार्ट देखना होता है। तो चलो सीधे हम लोग चलते हैं। जैसे आज 9 तारीख है, ठीक है गाइज, आज जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख है, ठीक है। कल 10 तारीख रहेगा, कल मार्केट ओपन हो रहा है, तो आप वहाँ पर किस तरह से ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। जो प्रीवियस डे का ये जो कैंडल बना है, ठीक है, देख सकते हो ये ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है और बिल्कुल बीच में क्लोज कर दिया। तो हम क्या समझेंगे इस कैंडल को देख के, ये एक इनडिसीजन कैंडल है, मतलब इसमें बायर भी थे, सेलर भी थे, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं हुआ और बीच में क्लोज कर दिया। तो हमें नेक्स्ट डे जब ट्रेड करना है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अब हम चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखेंगे हमें मंडे को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर देखोगे हमारे पास हमें क्या देखना है, एक सप्लाई जोन देखना है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, ये एक सेलर जोन रहेगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे जब भी इस जोन पे आए, ठीक है, ये जोन देखना 22,600 का ये एक जोन है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे स्टॉक में करना है, इसमें निफ्टी 50 में मत करने लगना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बाय सेल कैसे करना, ठीक है। ऐसे एक्सटेंड करोगे तो जितने भी पॉइंट है ये एक जोन है, तो यहाँ पर मिलते हुए आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिखेगा जब भी इस जोन पे आया, ठीक है, जब भी इस जोन पर आया है देख सकते हो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, जब भी इस जोन पे आया है सेल हुआ है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इंटर करते हो तो यहाँ पर भी आपका पैसा बनता है, ठीक है, इस तरह से लॉन्ग शॉर्ट, इसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं, आ रहा। तो यहाँ पर जब भी आप लॉन्ग शॉर्ट लगाते हो, ठीक है, आपका आपका इजीली स्टॉप लॉस का क्या रहेगा, इस जोन के ऊपर रहेगा कि अगर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है तो भाई अपना अपन स्टॉप लॉस ले लेंगे और जब तक इसके नीचे अपन यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हो। तो 1:2 1:3 का आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी आप ट्रेड प्लान करते हो तब भी आपका प्रॉफिट बनता है, ठीक है, सेलिंग में। आप यहाँ पर भी अगर ट्रेड प्लान करते हो सपोर्ट जोन पे तब भी आपका पैसा बनता है। आप कहीं भी सपोर्ट जोन पर सेल करते हो आपका वहाँ पर पैसा बनेगा। ये देख सकते हो कितना बड़ा सेल हुआ है, कितना कितना ज़्यादा यहाँ पर पैसा बन सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हमें मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गाइज, बहुत इजी वे में बहुत इजीली आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। बिल्कुल हार्ड नहीं बनाना। आप ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा इजी रखोगे ना गाइज उतना ही मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने में। जितना आप घुसते जाओगे ये क्या है वो क्या है इसको भी जानना, उसको आपको कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाना, आपको आपसे कोई पूछने नहीं आ रहा कि आपको कितना क्या पता है कितना नहीं पता। बस आपको पैसे बनाना आना चाहिए, मार्केट से किस तरह से पैसे बनते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ये हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस जोन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लाई जोन, ठीक है, जहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, जहाँ से मार्केट में बार बार सेल हो रहा है। और हमें क्या ढूंढना है, दूसरा क्या ढूंढना है हमें, यहाँ पर देखोगे इस प्राइस पे जब भी आ रहा है मार्केट यहाँ से बाय हो रहा है तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक जोन है, ठीक है, बायर जोन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सपोर्ट जोन। जब भी इस प्राइस पे आ रहा है, ठीक है, जब भी इस जोन पे मार्केट आ रहा है तो आपको बाइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। कल अगर मार्केट इस जोन पे ओपन होता है, ठीक है, या इस जोन के आसपास कहीं भी ओपन होता है और आपको इस तरह का कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है नीचे थोड़ा सा ओपन होता है या मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है इस तरह से, ठीक है, और आपको यहाँ पर एक भी इस तरह का कैंडल बाइंग का कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिलता है या हैमर कैंडल आपको देखने को मिलता है, पिन बार कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, या बिग बार कैंडल आप लोगों को इस तरह से बिग बार कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह का बिग बार ग्रीन कलर का कैंडल बनता हुआ दिखता है इसके ऊपर। तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड प्लान करोगे इस तरह से, इसके ऊपर आप ट्रेड प्लान करोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस ऐसे रहेगा, ठीक है, आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है, और आपका जो टारगेट रहेगा आप 1:2 का टारगेट रखोगे। अगर आप यहाँ पर 1 रुपये आपका लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट लोगे, ठीक है गाइज।
तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटजी काफ़ी ईजी है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग इसको समझते हो, ठीक है, और मार्केट में देखते हो किस तरह से आपको ट्रेड करना है, ठीक है, समझते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हो, एक मिनट इसको हटाता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाते हो, ये एक बिग बार कैंडल है, ठीक है, बायर का कैंडल है, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पर आपको बायर दिख रहा होगा, आप इस कैंडल पे बाय करते हो, इस कैंडल पे रिस्क लेते हो, तो आपका यहाँ पर देख सकते हो कितना छोटा सा रिस्क है, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो और यहाँ पर आप देख सकते हो 1:3 का ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रखते हो और 1:3 का आप ट्रेड प्लान करते हो, तो क्या होता है आपका, अगर 1 रुपये रिस्क पे था तो आप यहाँ पर 3 रुपये उसके अगेंस्ट में 3 गुना कमाने वाले हो, ठीक है गाइस। तो आपको ये सारी चीज़ देखना है। जैसे ये कैंडल देखोगे, जैसे मैंने हैमर कैंडल बताया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं देखने को मिलेगा आपको, जैसा किताबों में आपने देखा होगा, तो किताबों वाला नहीं देखना। ये देख सकते हो, ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है, इस पर भी हम रिस्क ले सकते थे, ठीक है, आप इस पर भी रिस्क लोगे हैमर कैंडल पे। तो इस कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और जो आपका ट्रेड रहेगा इसके अगेंस्ट में 1:2 का आप रख सकते हो, या 1:3 का रख सकते हो, ठीक है, 1:3 का रख सकते हो कि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ तक रख सकते हो। 1:3.34 का मतलब आप अगर 1 रुपये यहाँ पर लॉस ले रहे थे, तो आप यहाँ पर 3.5 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सप्लाई जोन पर एग्जिट करते हो। तो इस तरह से देखना, आप बैक टेस्ट करना, ठीक है, इस स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करना, आपको काफ़ी मजा आएगा ट्रेड करने में, ठीक है। अगर आप इस पे अच्छे से वर्क करते हो तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको 2-3 महीने 4 महीने आप लोगों को इस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, स्टॉक्स में करना है, इक्विटी में करना है, आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरह से बाय सेल करना है। आई होप गाइज आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है, वैल्यू ऐड की है आपकी लाइफ में, मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड की है, ठीक है, आप फाइनेंशियल अपने आप को ठीक कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी फाइनेंशियल ठीक कर सकते हो। तो अपने दोस्तों के साथ भी जिनको शेयर मार्केट के बारे में जानना, उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, तो आप कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हो। और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है इस वीडियो में मैंने। थैंक यू।